जय हिंद साथियों, आज हम लोग समझेंगे नल्ला पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये ग्रे लिस्ट क्या होता है, FATF क्या होता है और किस रीजन से ये ग्रे लिस्ट में देशों को डाला जाता है और किस रीजन से पाकिस्तान को हटाया गया है, ये सारी बातें आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। तो देखिएगा, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्यवाही कार्य दल, ये क्या है? ये एक अंतर सरकारी निकाय है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटने के लिए इसका गठन किया गया था। कौन किया था? तो 7 देश मिलकर किए थे। कौन कौन से? G7 के ये 7 देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूके, इटली, कनाडा और यूएसए। यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएसए अमेरिका, ये 7 G7 के जो 7 देश हैं, इन्होंने ही FATF का गठन किया था। कब किया था? तो इसकी स्थापना 1989 में 1989 में किया गया था, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसमें वर्तमान में कुल 39 सदस्य हैं, 39 इसके मेंबर हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। तो कब यह ग्रे लिस्ट में गया था? तो यह सन 2018 से लगातार 4 साल तक यह ग्रे लिस्ट में बना हुआ था। उससे पहले भी यह कई बार ग्रे लिस्ट में जा चुका था, लेकिन वह जाने के बाद फिर से निकल आता था और फिर से कई बार ऐसा हुआ, लेकिन फाइनली 2018 से लगभग 4 साल तक यह उस लिस्ट में बना रहा और अब जाकर के इसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका 3 लिस्ट होता है। एक ग्रीन लिस्ट होता है और एक ग्रे लिस्ट होता है, तीसरा होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रीन लिस्ट में तो कोई खतरा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें शामिल होना मतलब सभी जो इसमें होते हैं, सभी की छवि कैसी होती है? साफ सुथरी होती है। इनको आसानी से लोन मिल जाता है, कोई भी लोन दे देता है, कोई दिक्कत नहीं आता। इंटरनेशनल कंपनियां मार्केटिंग करने आती हैं और अपना स्थापना करने आती हैं अन्य देशों में जो इसके तहत होते हैं। लेकिन वही अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल है तो आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरीके से तो नहीं लगता, लेकिन लेन देन में जोखिम का सामना करना पड़ता है। जैसे लेन देन में जोखिम मतलब क्या? कि मान लीजिए कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी है, वह आपसे आया कर्ज लेने के लिए। पहली बार वह आया आपसे कर्ज लेने के लिए, आपने 10,000 मांगा और आपने उसको दे दिया, कर्ज 10,000 का दे दिया। बाद में आपको पता चलता है कि वो 10,000 का क्या किया, 6,000 तो वो दारू पीने में लुटा दिया और 4,000 उसने अन्य जगहों पर खर्चा किए, जो उसकी आवश्यकता थी उसको वो खर्चा किया और 6,000 रुपया दारू पीने में लुटा दिया। तो वही अगली बार जब वो आएगा लोन लेने के लिए, तो क्या उसे आप फिर से लोन देंगे, पैसा देंगे, उधार देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वह 10,000 लेके गया था और 6,000 तो दारू पीने में लुटा दिया। तो इसकी क्या हुई? छवि खराब हो गई। वहीं यही काम अगर ब्लैक लिस्ट वाले देश करें, मान लीजिए 10,000 लेने आ रहे हैं और 10,000 में 9,000 रुपया दारू पीने में लुटा दें, तो इसको कौन देगा? यहां तो खैर सिफारिश करने पर, इधर उधर से करने पर, बहुत कहने वहाने पर लोन मिल भी जाता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वालों को लोन मिलता ही नहीं है, वो बर्खास्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के समर्थक होते हैं। और लोन देता कौन है? मतलब किससे नहीं लोन मिलता है? तो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB लोन नहीं देता है। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक जो है वो लंबे समय तक लोन देता है, मतलब 30-40 साल तक के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। वहीं अगर IMF की बात करें तो यह छोटे टर्म के लिए लोन देता है, जैसे 3 या 4 साल के लिए यह लोन देता है। जबकि ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यह दोनों, यह कितना हो भी समय के लिए लोन दे देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वालों को तो लोन ही नहीं देते, लेकिन ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले को एकदम से थका देते हैं। इधर करो, ये कागजात बनवा के लाओ, और लोन अगर दे भी दिए तो उसका जांच करते हैं कि तुमने अगर इतना पैसा लिया तो यह कहां कहां खर्चा किए, चलो मुझे इसकी तुम रिपोर्ट दो। जब उसका आदमी रहता है, देखता है कि हाँ ये जो रिपोर्ट दिए हैं वहीं वहीं लगाए हैं पैसा कि नहीं, जैसे सेना पे लगाए हैं कि नहीं, चिकित्सा पे लगाए हैं कि नहीं। अगर ये कह के लोन लिया है तो यही कह के लोग लोन लेते हैं कि हम यहां पे इतना पैसा खर्चा करेंगे। कोई ये थोड़ी ना कहता है कि नहीं हम टेरर फंडिंग करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे।
तो ये लोग यही करके पैसा लेते हैं। तो वो IMF वाला या फिर जो भी लोन देता है तो यही देखता है कि मतलब आप वहां पे पैसा लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो इस तरह इस लिस्ट में रहने वालों को लोन लेने के लिए समस्या झेलनी पड़ती है। पाकिस्तान को अभी इससे बाहर कर दिया गया है, जिससे अब इसके वहां मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी। अभी तक तो मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं आ रही थी। वहीं कोरिया और ईरान अभी भी ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। यहां पे क्या ये ब्लैक लिस्ट में शामिल है, यहां की अर्थ मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं आती हैं, कोई इनको लोन नहीं देता है। इससे क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था डूब जाती है एकदम पूरी तरीके से। जैसे आपको किसी चीज के लिए पैसा की आवश्यकता है तो आप कहां जाते हैं, वर्ल्ड बैंक, मतलब कोई देश कहां जाता है, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो इन लोगों को लोन नहीं मिलता है। अर्थव्यवस्था क्या होती, तबाही के स्तर पर आ जाती है, मतलब कगार पर आ जाती है। पाकिस्तान इसमें 4 साल से बना हुआ था। क्यों निकला है, क्यों निकाला गया है, ये सारी बातें आज हम लोग इस क्लास में जान लेंगे। देखिएगा 4 साल से बना तो हुआ था, लेकिन 4 साल में इसका कितना नुकसान हुआ है, 3 लाख करोड़ रुपया इसका इन 4 सालों में नुकसान झेलना पड़ा है। और अभी तक जितनी बार यह ग्रे लिस्ट में गया है, ये पहली बार तो नहीं है, कई बार इसके पहले जा चुका है। 2012 से लेकर के 2019 का डाटा बताता है कि यह अभी तक $38 बिलियन यह अभी तक प्रभावित रहा है ग्रे लिस्ट में जाने से। तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ तो हुआ, इसका कुछ तो घाटा हुआ। अभी तक सोचिए 2012 से लेकर 2019 तक का डाटा ग्रे लिस्ट में केवल शामिल हो जाने से $38 बिलियन का इसका नुकसान हुआ है। अब क्यों निकाला गया है इसको, यह भी हम लोग जान लेते हैं कि क्यों निकाला गया है। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जब यह 2018 में इसमें शामिल हुआ था ग्रे लिस्ट में, तो 34 शर्त पूरा करने के लिए इसको दिया गया था कि ये तुम शर्त पूरा करो और इस लिस्ट से बाहर हो जाओ। उसमें बहुत सारे शर्त थे, तो यह 30 शर्त तो 2019 तक पूरा कर लिया, लेकिन 4 शर्त बचे हुए थे जिसको वह पूरा नहीं कर पा रहा था। और हाल ही में पिछले महीने इसने वह भी पूरा कर लिया, और उसी को देखते हुए इसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, टेरर फंडिंग को लेकर के और आतंकवाद को लेकर के एक बहुत बड़ा भारत से रिलेटेड एक रीजन है। क्या रीजन है, तो जो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, उसके मोस्ट वांटेड 2 लोग थे, कौन, हाफिज सईद और साजिद मीर। ये 2 लोग थे, हाफिज सईद और साजिद मीर। ये 2 लोग जो थे, इनको दंड देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बोल दिया है। यही रीजन है, मेन रीजन यही है कि इसको पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। यही एकमात्र बहुत बड़ा रीजन है कि इसको बाहर निकाल दिया गया है। देखिएगा ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले तो FATF के साथ तो इच्छुक होते हैं कारोबार करने के लिए, ये चाहते हैं कि उनके साथ हम लगे रहें, कारोबार करें, आदान प्रदान करें पैसों का। लेकिन इस लिस्ट में शामिल होने वाले तो ये साबित भी नहीं करते हैं कि हाँ हम ये गुनहगार नहीं है, चाचा जी हमको माफ कर दीजिए। नहीं, ये लोग साबित भी नहीं करते हैं। क्या ये लोग मान लेते हैं कि हाँ हम करेंगे, टेरर फंडिंग हम करेंगे, क्या कर लेंगे चाचा जी आप हमारा, तो ये लोग मानते भी नहीं हैं। और एक न्यूज, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उन पर गोलियों से हमला किया गया। वह इस्लामाबाद के वजीराबाद में अपना प्रचार कर रहे थे, एक रैली निकाले हुए थे, उसी के अंतर्गत ट्रक पे चढ़ करके वो प्रचार कर रहे थे, उसी के अंतर्गत उन पर गोलियों से हमला किया गया था। 2 लोग थे, तो राइफल वाले ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हुए, उनके साथ साथ 4-5 लोग और घायल हुए हैं। इनको अभी यह फिट हैं, अभी खतरे से यह खाली हैं। जब यह गोली उनको लगी तो जब यह ले जा रहे थे, इन्होंने हाथ हिला करके कहा अपने जनता को कि मैं ठीक हूं और खुदा ने चाहा तो मैं फिर से वापस आऊंगा आप लोगों के बीच। उन्होंने जनता का समर्थन लिया। तो यह बहुत ही पाकिस्तान के वहां उस दिन ब्लैक डे था, वहां की सरकार के लिए यह ब्लैक डे था कि एक पूर्व प्रधानमंत्री पर खुलेआम गोलियों से हमला किया गया। और एक मजेदार न्यूज, एलन मस्क जो अभी ट्विटर के नए मालिक हुए हैं, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। क्या रंग दिखाया है, पहले तो ये एक रंग दिखा चुके हैं, ट्विटर के CEO जो भारतवंशी थे उनको निकाल चुके हैं। अभी क्या किया है, उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। जो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। तो ये मजेदार न्यूज है।
आई होप यह पूरा बात आप लोगों को समझ में आया होगा। एफएटीएफ क्या है, इसके साथ साथ पाकिस्तान को क्यों निकाला गया, यह पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।